मित्रों, जिस क्षण आप ये आवाज सुन रहे हैं, ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड की कोई अदृश्य लहर आपके हृदय को छू रही है। समय की गहराइयों में छिपे ज्ञान का एक सागर आज आपके सामने खुलने वाला है। स्वागत है आपका श्री हरि ज्ञान सागर में, जहां हर कथा के पीछे छुपा है ब्रह्मांड का विज्ञान, हर मंत्र में छुपा है अनंत का रहस्य और हर ध्वनि में बसती है वही ऊर्जा जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि वह दिव्य धारा है जिसमें डूबकर आप पा सकते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य, आत्मा का सबसे गहरा अनुभव और हिंदू धर्म की वे कथाएं जिनमें छुपा है युगों का ज्ञान। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन क्षण में जहां से आरंभ होती है शक्ति की वह यात्रा जिसे हम नवरात्रि कहते हैं और जिसकी पहली रात का संबंध स्वयं ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति से है। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा घना हो चुका है, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर चांदनी सफेद दूध की तरह बह रही है। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश पर्वतों के बीच फैलने लगता है। उस प्रकाश में एक अद्भुत आकृति उभरती है, सफेद वस्त्रों से लिपटी, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल और वाहन है शांत नंदी बैल। चेहरा ऐसे कि जैसे पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो और आंखें ऐसी जिनमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाया हो। यह कोई साधारण देवी नहीं, यह है माँ शैलपुत्री, वही माँ जिसके बिना नवरात्रि का आरंभ अधूरा है, वही शक्ति जिनसे 9 रातों की साधना का पहला द्वार खुलता है। क्यों हर बार नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है? इसका उत्तर हमें उस युग में ले जाता है जहाँ ब्रह्मांड का संतुलन बार बार डगमगा रहा था। देवी शक्ति जो इस सृष्टि की जननी है, जिनके बिना कोई भी ऊर्जा, कोई भी देवता पूर्ण नहीं। उन्होंने स्वयं को बार बार अलग अलग रूपों में प्रकट किया। माँ शैलपुत्री वही आदि शक्ति है जो अपने पिछले जन्म में सती थी, राजा दक्ष की कन्या, भगवान शिव की अर्धांगिनी। वह सती जिनकी भक्ति और प्रेम अपार था, पर जब उनके पिता ने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह सिर्फ एक स्त्री का बलिदान नहीं था, यह ब्रह्मांड में व्याप्त उस अहंकार को तोड़ने का संकल्प था जो हर युग में उत्पन्न होता है। किंतु शक्ति तो अमर है। सती का शरीर भले ही अग्नि में विलीन हो गया, पर उनका संकल्प ब्रह्मांड में गूंजता रहा। वही संकल्प उन्हें पुनः जन्म देता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में, शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री यानी पुत्री, और इस तरह से वह कहलाती है शैलपुत्री। वह जो पर्वतों की स्थिरता, अडिंगता और शुद्धता का प्रतीक है। उनका वाहन है नंदी बैल, जो कर्म और धैर्य का प्रतीक है। हाथ में त्रिशूल उनकी असीम शक्ति को दर्शाता है और दूसरे हाथ में कमल निर्मलता को दर्शाता है। सफेद रंग के वस्त्र हमें बताते हैं कि शक्ति का असली रूप पवित्रता में है। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा उन्हीं को समर्पित है। इस दिन से साधना का आरंभ होता है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया कि वर्ष में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, ऐसा अद्भुत क्षण आता है जब पृथ्वी और सूर्य की स्थिति में संपूर्ण वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इन दिनों में की गई साधना, उपवास, मंत्र जप का प्रभाव साधारण दिनों से कई गुना अधिक होता है। इसलिए नवरात्रि का प्रतिपदा केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का वह द्वार है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्वयं खुलता है।
इस दिन की पूजा का विज्ञान भी अद्भुत है। इस दिन का ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा संतुलन सब पर चंद्रमा का प्रभाव है। इसलिए माँ शैलपुत्री की उपासना उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो मानसिक तनाव, बेचैनी, अनिद्रा या चंद्र दोष से पीड़ित है। जब आप माँ का नाम जपते हैं, ओम देवी शैलपुत्रिय नमः, तो वह ध्वनि आपके भीतर के चंद्र ऊर्जा को संतुलित करती है, आपको मानसिक शांति देती है और आत्मविश्वास का दीपक प्रज्वलित करती है। सुबह सूर्योदय के समय जब पहली किरण धरती को छूती है, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में अगर उत्तर पूर्व कोने में जो देवताओं का प्रिय स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान तैयार करें। वहाँ मिट्टी बिछाकर जौ या गेहूं के दाने बोए। ये नए जीवन, नई ऊर्जा का प्रतीक है। एक तांबे या मिट्टी का कलश ले, उसमें गंगाजल, सुपारी, सिक्का और आम के 5 पत्ते रखे, ऊपर नारियल रखे और लाल कपड़े से सजाए। यह कलश स्वयं देवी का प्रतीक है और माना जाता है कि जहाँ यह स्थापित होता है वहाँ वर्ष भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई का निवेद चढ़ाएं और मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पर नवरात्रि केवल पूजा की क्रिया नहीं, यह वह समय है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतों से हुआ है। पर्वत जो हर मौसम, हर तूफान में अडिग रहते हैं। वह हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हमें पर्वत की तरह जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हमें पर्वत की तरह स्थिर रहना है। उनका सफ़ेद वस्त्र हमें बताता है कि विचारों और कर्मों की पवित्रता ही असली साधना है। उनके नंदी वाहन से सीख मिलती है कि धैर्य और सेवा ही शक्ति का आधार है। पुरानी लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन जब कलश स्थापित करते समय अगर हल्की सी हवा का झोंका महसूस हो या दीपक की लो स्वतः तेज हो जाए तो समझ लीजिए माँ का आशीर्वाद घर में उतर आया है। यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव है। और जब आप उपवास करते हैं तो याद रखिए, उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, शरीर को शुद्ध करना, मन को साधना। फलाहार ले, दिन में कुछ समय ध्यान करें, माँ का नाम ले, यही असली तपस्या है। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में कथा मिलती है कि जब असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था तो देवता परास्त हो चुके थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश देकर एक तेजस्विनी शक्ति को प्रकट किया। उस शक्ति ने माँ शैलपुत्री का रूप धारण कर असुरों का संहार किया। उसी शक्ति ने माँ शैलपुत्री का रूप धारण कर असुरों का संहार किया। यह हमें बताता है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए नहीं बल्कि भीतर के अंधकार, आलस्य और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए भी प्रकट होती है। आज जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उलझे हैं तो माँ शैलपुत्री की साधना हमें फिर याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, जब हम अपने संकल्प को पर्वत जैसा आडिंग बना लेते हैं, तब कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो इस नवरात्रि जब आप दीपक जलाएं तो केवल अपने घर के कोने को रोशन न करें, अपने मन के अंधकार को भी
उजाला दे। माँ शैलपुत्री केवल मंदिरों में नहीं, वह आपके हर संकल्प, हर सांस और हर कर्म में विराजती है। उन्हें स्मरण कीजिए, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारिए। श्री हरि ज्ञान सागर की इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हमने माँ शैलपुत्री के उस अद्भुत स्वरूप को जाना, जिसने युगों से साधकों को प्रेरित किया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन की भी कहानी है, क्योंकि हर साधक के भीतर भी एक शक्ति सोई है, जिसे जागृत करने का समय अब है। दीपक जलाइए, मंत्र जपिए, अपने भीतर की देवी को पहचानिए और जीवन को पर्वत जैसा बनाइए, कमल जैसा निर्मल बनाइए। जय माता दी। आप देख रहे हैं श्री हरि ज्ञान सागर, जहां हर कथा में छुपा है ब्रह्मांड का अनकहा रहस्य और हर शब्द आपको अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। अगर यह यात्रा आपको प्रेरक लगी हो तो इस पावन संदेश को अपने मित्रों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाएं जो इस नवरात्रि शक्ति को जगाना चाहते हैं। आने वाले 8 दिनों में हम माँ दुर्गा के शेष 8 स्वरूपों की अद्भुत कथाएं और उनके दिव्य रहस्य लेकर आपके सामने आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर अगला दिन आपको हर गहरे ज्ञान सागर में डुबकी लगवाने वाला है। हरि ओम तत्सत। जय माता दी।